हेलो दोस्तों, आप सभी का सीसेट समाधान बैच में स्वागत है। और सीसेट जो कि आप सभी जानते हैं यूपीएससी में अभी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया है। पिछले 2-3 साल के अगर हम पेपर को देखें तो फेल होने का सबसे बड़ा जो कारण बना है सीसेट। तो इसलिए इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा सीसेट समाधान बैच चालू किया जा रहा है। 16 अक्टूबर से है नया बैच इसका। पहले के बैच चल रहे हैं, उसमें काफ़ी कुछ कंप्लीट हुआ है। और जो 16 अक्टूबर से स्टार्ट होगा उसमें हमारा टारगेट रहेगा कि उसको फरवरी तक कंप्लीट करवा दें। और 2-3 महीने आपको प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज करवाएंगे, इसमें बहुत सारी चीजें करवाएंगे। लेकिन इतना है कि अगर आपने अच्छे से किया और जो चीज हमने बताई उसको प्रयोग किया तो आपका सी सेट नहीं रुकेगा। और इसीलिए आपको थोड़ा सा अपने अपने लेवल पर अभी से ही थोड़ा थोड़ा, हमने ज्यादा बड़े वीडियो भी नहीं दिए, छोटे छोटे वीडियो दिए आधी घंटे के, जिसमें 10 मिनट आप प्रैक्टिस कीजिए। तो 30-40 मिनट आप अगर डेली दोगे तो आपको ज्यादा टफ नहीं लगेगा, बहुत अच्छे से इसको सॉल्व कर दोगे। सीसेट के अंदर का जो रीजनिंग वाला पार्ट है, उस रीजनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, पहला टॉपिक जिसको समझना आपकी जरूरी है, वो है आपका कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग का मतलब होता है एक निश्चित एल्गोरिथम, मतलब एक निश्चित पैटर्न होता है और उसी पैटर्न के आधार पर आपको एक चीज दी जाती है। एक निश्चित पैटर्न होता है, एक नियम होता है निश्चित। कोडिंग में क्या होता है, आपको कोड किया जाता है। अगर मैं आपसे बोलूं थोड़ा सा, 1 मिनट, सिंपल सा, ठीक है ना। कोडिंग में क्या होगा, एक निश्चित नियम होगा। और उसी नियम के आधार पर आपको उसका डिकोडिंग करना है, यानी कि उसका पुनः उसको उसी नियम के आधार पर पुनः उसको डिकोडिंग करना है, पुनः डिकोडिंग करना है। जैसे एक एग्जांपल दूं मैं आपको, एक सिंपल सा एक एग्जांपल अगर हम देखें, सिंपल सा, जैसे RAM, राम है। अब राम को लिखा जाता है, हमने कितना राम को लिखा है, मैंने 18, ठीक है ना, 1 और 13, मैंने राम को ये लिखा है 18, 1, 13। तो अब मुझसे पूछा जाए सीता को कितना लिखूंगा, तो मुझे पहले समझना है कि ये पैटर्न कैसा है। तो राम यानी आर आर 18 पे आएगा तो ये 18 हो गया। ए ए 1 नंबर पे आएगा। आपको पता है ये अल्फा वेटिक, जो हमारा अल्फाबेट है, इनका नंबर पता होना चाहिए कि जैसे जेड कितने नंबर पे, वो हम आपको अभी बताएंगे। मैं जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको कि राम जैसे आर 18 पे है, ए 1 पे आता है और एम 13 पे आता है। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं एस, तो एस आता है 19 पे, आई आता है 9 पे, टी आता है 20 पे और ए आता है 1 पे। तो जिस तरीके से राम की कोडिंग ये हुई, इसी प्रकार सीता की डिकोडिंग हो जाएगी। आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कोडिंग डिकोडिंग का सिस्टम है जिसमें एक पैटर्न के आधार पर आपको दूसरा पैटर्न डेवलप करना पड़ता है, उसका क्वेश्चन का आंसर देना होता है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको अल्फाबेटिकली कुछ चीजें याद करनी है। तो याद करने से नहीं, कुछ चीजें ध्यान रखनी। जैसे सबसे महत्वपूर्ण है आपको वर्णमाला के अक्षरों को ध्यान रखना है। वर्णमाला के अक्षरों का सीक्वेंस, अक्षरों का क्रम, संख्या के आधार पर कोडिंग करनी है। जैसे सिंपल कैसे करना है, ए एक पे आएगा, 1 पे, बी 2 पे, सी 3 पे। तो जहां भी ये आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए, बहुत जगह हेल्प करेगी आपको कोडिंग डिकोडिंग को समझने में, कोडिंग डिकोडिंग को पहचानने में। ये बहुत सारी चीजें जो आपको हेल्प करेगी। तो ए बी, इसके अलावा आपका हो गया सी। जैसे मैं सिंपल सा इसको, ऐसे पूरे नहीं आएंगे अक्षर में, ऐसे लिख देता हूं इसको। जैसे लिखा है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, आई के बाद जे। देखो इनका नंबर याद होना चाहिए। अब वहां मैं बैठूंगा, आप बैठेंगे तो है नहीं कि भाई जे 1 B C D E F G जे जे 10 में पे आ रहा है, ऐसे नहीं आ रहा। आपको पहले से ही इनका नंबर 2-4 बार आप देखोगे तो इनका नंबर पता लग जाएगा कि कैसे कैसे नंबर पा रहे हैं। जैसे ABCDEFGHI जे, जे के बाद आता है आई, आई के बाद जे, के, एल और एफ।
ये हो गया। तो इसका नंबर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अर्थात ए कितने पे आएगा? 1 पे, बी 2 पे, सी डी 4 पे। अगर मैं बोलूं कि एल का नंबर कितना है, एल कितने पे है? 12। और एम कितने पे? 13। इसके बाद इसी के बाद अगर मैं आगे करूं इसमें, इसको इधर से लेते हैं एन एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। इनका क्रम क्या है? इसका 14, इसका 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। ये इनका क्रम है। ये आपको थोड़ा सा एक सीक्वेंस है, थोड़ा सा पता होना थोड़ा सा जरूरी है। इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसमें बहुत सारी चीजें आगे देखेंगे, आप देखते जाइए। सिंपल से समझना है धीरे धीरे। सबसे पहला काम आपको कोडिंग डिकोडिंग को फाइंड आउट करने के लिए नंबरिंग पता होना जरूरी है। इस तरीके के नंबर है, क्योंकि अल्फाबेटिकली जब आपको नाम दिए जाएंगे तो उनका कोडिंग और डिकोडिंग करने के लिए आपको इस तरीके की चीजों को यूज करना ही होगा। आपको पता होना चाहिए कि ये कितने पे आ रहा है। इससे क्या कि आप कोडिंग के सीक्वेंस को पता लगा लेंगे, यह पैटर्न कौन सा चल रहा है। ठीक है ना। अब इसमें एक चीज और आगे देखते हैं हम, सिंपल से एक चीज और देखें कि अपोजिट, जैसे ए का अपोजिट क्या होगा? जेड। यानी कि मैं उल्टा इनको देखूं, अगर अपोजिट से चले हम तो जो सीक्वेंस में ए आ रहा है उस सीक्वेंस में जेड आएगा। जो सीक्वेंस में अगर मैं बोलूं अपोजिट साइड से चलो, अभी तो मैं चल रहा हूं ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये है सही साइड। अब मैं बोलूं अपोजिट, तो अपोजिट क्या होगा? जेड बाई एक्स डब्ल्यू बी यू टी एस आर क्यू पी ओ एन एम एल के जे के। अर्थात मैं बोलूं ए का अपोजिट क्या होगा? जेड। बी का अपोजिट क्या होगा? बाई। सी का अपोजिट क्या होगा? एक्स। डी का अपोजिट क्या होगा? आपका डब्ल्यू। ई का क्या होगा? आपका वी। एफ का यू। जी का टी। ये अपोजिट वाला जो सीक्वेंस है मैं करूं उसका उल्टा क्रम है, उसके उल्टे क्रम को आपको ध्यान में रखना होगा, उल्टे क्रम के आधार पर। तो अगर सिंपल सा एक देखें, मैं सिंपल सा अगर आपसे बोलूं, यानी कि जो मैं अभी आपको राम सीता का एग्जांपल बता पहले उसको थोड़ा समझो। राम और सीता, तो राम आर कितने पे है? आर है आपका 18 पे, तो 18 लिख दिया। ए कितने पे है? ए है 1 पे, तो 1 लिख दिया। एम कितने पे? 13 पे, तो मैंने 13 लिख दिया। ठीक इसी प्रकार एस कितने पे है? 19 पे, तो 19 लिख दिया। टी कितने पे? टी 20, तो 20 लिख दिया। और ये टी 20, सॉरी आई आई ये आई था। आई कितने पे है? आई है आपके ये 9 पे, तो ये लिख दिया मैंने आई। ये 9 कर दिया। 15 9 20। इसको थोड़ा मिटा के लिख देता हूँ ताकि आपको साफ समझ में आ जाए। सिंपल से बहुत सिंपल होती है, इसमें आपको 2-4 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सब कुछ पता। एस कितने पे है आपके? 19 पे। आई कितने पे? 9 पे। टी कितने पे? 20 पे। एक कितने पे? 1 पे। इस तरीके से इनका सीक्वेंस बनता है। अब आपको याद रखने वाली चीज क्या है इसमें? याद रखने वाली चीज है अपोजिट। अगर जेड 26 पे आता है तो जेड का उल्टा एक कितने पे आएगा? तो अगर जेड का 26 है तो ए का 1 होगा। अगर बाई का 25 है तो बी का 2 होगा। सिंपल। अगर मैं इसको अपोजिट बोलूं, अगर मैं बोलूं जेड बराबर अगर 1 है तो ए बराबर क्या होगा? 26। सिंपल। अपोजिट और अपोजिट को याद, इनका अपोजिट जो इनका ग्रुपिंग है, इस ग्रुपिंग को याद करने का रूल आप देख लीजिए। यानी ए का ग्रुपिंग क्या होगी? अगर विपरीत कोडिंग करेंगे, अगर हम विपरीत कोडिंग करेंगे, अगर हम विपरीत कोडिंग करते हैं तो विपरीत कोड करेंगे। विपरीत कोड का मतलब, क्योंकि हमें कई बार जो आपका जो पैटर्न है वो विपरीत कोडिंग हो सकता है। तो जैसे आपको पता होना चाहिए, अब वो एग्जाम इतना तो समय होगा नहीं कि आपको एक एक का विपरीत कोड करने जैसे लिखने लग जाए, बहुत टाइम जाएगा उसमें। हम डायरेक्टली आपको कुछ चीजें बताते हैं। तो ए का विपरीत कोड है आपका जेड, तो इसको क्या बोल सकते हैं? ए टू जेड। हम बोलते नहीं है का ए टू जेड, तो कॉमन लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं? इसको ए टी जेड। तो इनको याद करने की ट्रिक्स है, ये ट्रिक्स हो जाएगी आपकी। याद नहीं करना ए का जेड, ए टू जेड। इसके बाद मैं बोलूं आपसे बी का क्या है? बाई, तो इसको बोलेंगे बॉय, बी का बाई हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार सी का क्या है? डब्लू, इसको बोलेंगे काऊ, तो सी का डब्लू हो जाएगा।
अब जेड का ए भी हो सकता है, ये इनका क्रम ऐसे भी हो सकता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। इसी प्रकार आगे सभी का देख लेते हैं सीक्वेंस आराम से। इसके बाद होता है डी। डी का क्या आएगा, आपने देखा होगा, अरे मैं यहां भूल गया, यहां गलत कर दिया हमने, थोड़ा सा यहां का जल्दीबाजी कर दी। डी का मतलब होता है, सी का मतलब COX, इसको लिखते हैं कॉक्स। इसको क्या याद रखना है आपको, कॉक्स याद रखना है, ठीक है ना। डी का क्या है, W, तो इसको लगेंगे दूध वाला, डी दूध वाला, ठीक है। इसके बाद आता है ई। ई का क्या है, वी, इसको क्या लिखेंगे, इवनिंग, ई भी आ गया और वी भी आ गया, ठीक है। ऐसे करके आपको याद करना है, और भी आगे लगाना है, ये हो गया। इसके बाद आता है एफ का, आ जाएगा FU। एफ का क्या करेंगे आप, फादर अंकल, फादर अंकल, पापा चाचा, तो एफ का क्यू। ये बहुत काम की चीज है, इनको बार बार वहां एग्जाम हॉल में याद नहीं आएंगी, तो इसलिए आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा टिपिकल तो इसमें कुछ है नहीं, ऐसा कुछ नहीं बता रहा हूं मैं, कुछ बहुत टिपिकल हूं, है ना। जी का क्या आता है, आपको सभी जानते हैं, जी का आता है टी, तो इसको क्या लिखेंगे हम, इसको लिख देंगे गॉट, गॉट एंड बकरी होती है ना, तो GOAT, तो जी का आ गया गॉट, ठीक है। इसके बाद आपका आता है एच। एच का अपोजिट होता है एस, तो इसको कल दो हनी सिंह, तो हनी सिंह हो जाएगा, ठीक है। एच के बाद आता है आई, और आई का उल्टा है आपका आर, इसको कर दो ईसरो, आई आ गया, आर आ गया। इसके बाद आता है जे। जे का मतलब है JQ, इसका तो आप सभी जानते हैं JQ, इसका तो JQ डायरेक्ट कर सकते हैं JQ, ठीक है। इसके बाद आता है के। के साथ क्या आता है, आप सभी जानते हैं, के के साथ आएगा P, तो इसको लिख सकते हैं काला पानी। कॉमन शब्द जो भी मैं बता रहा हूं, ये नहीं जरूरी नहीं है कि आपको मैं बता रहा हूं वही शब्द से याद रखना है, जो शब्द आपको इजी लगे उसी से इनको याद रखना है, लेकिन याद रखने की जरूरत तो है, क्योंकि एग्जाम में तुरंत आपके पास इतना समय नहीं है कि इनको लिखें, फिर इनको चेक करें, हर चीज को बहुत टाइम लगेगा। लेकिन आपको तुरंत पता है टी का अपोजिट जी, और जी का अपोजिट टी। इसको एक शब्द और लिखते हैं, राजस्थान में जैसे जी, जयपुर में एक GT रोड है, तो इसको GT रोड भी बोल सकते हैं, दिल्ली में भी है GT रोड, तो गॉड की बजाय GT रोड भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद आता है के बाद आएगा आपका एल। एल का अपोजिट होता है O, इसको तो लव सब जानते होंगे इसको तो, एल का O, लव, ठीक है। और उसके बाद आता है एम का अपोजिट एन, इसको लिख सकते हैं मेन, सिंपल। तो ये अगर अपोजिट कोडिंग हो तो आपको यही पैटर्न, वो एन दे सकता है, एम पूछ सकता है, वो पी दे के भी पूछ सकता है, वो किसी प्रकार की आपसे कोडिंग करवा सकता है, जिसे सिंपल सी एक कोडिंग है आपके पास। अगर और एक चीज और है कि इसमें जो आपकी अपोजिट कोडिंग करोगे, आप अपोजिट कोडिंग करोगे, तो जो वर्ण वाला है, अल्फाबेट है, के क्रमों का योग 27 ही होगा। जैसे सी का कितना आता है 3, और एक्स का कितना आता है 24, तो 3 और 24 कितना हो जाएगा आपका 27। इसी प्रकार इसमें देखा ए का कितना आता है 1, और जेड का कितना आता है 26, बराबर कितना होगा 27। तो अपोजिट कोडिंग में उनका योग हमेशा 27 ही होगा, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो मोस्टली आपको देखो, बाकी कोडिंग तो एक आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहचाननी होती है, ऐसा रूल नहीं है कि आपको, लेकिन ये नंबरिंग वाली चीजें, ये बेसिक चीजें आपको जरूर पता होनी चाहिए। एक कोडिंग अगर हम पढ़ें, एक कोडिंग होती है शब्दों को आगे पीछे खिसकाने की, वाला कोडिंग तो किसी तरीके होती है, वो हम क्वेश्चन के आधार पर उसको डिसाइड करेंगे। एक कोडिंग होती है शब्द प्रतिस्थापन, शब्द प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन कोडिंग,
शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग। अगर हम इसकी बात करें शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग की, तो ये क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल देते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल। ऐसे आते हैं स्टेट पीसीएस में बहुत आते हैं क्वेश्चन, और एसएससी में आते हैं। यूपीएससी पहले पूछती लेकिन अब ऐसे नहीं पूछती, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, कभी पूछ लेते। शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग में क्या होता है कि शब्दों के आधार पर आपको कोडिंग करनी होती है। जैसे ये क्या कहता है, यदि, एक एग्जाम्पल, यदि बादल को सफेद, ध्यान रखना, बादल को सफेद, सफेद को आसमान, ये कोडिंग है। यानी कि बादल की कोडिंग क्या है, सफेद, और सफेद की कोडिंग क्या है, सफेद को आसमान। ठीक है, और आसमान को, आसमान को नीला तथा नीले को काला, और काले को हरा। हरा, तो गाय का रंग कैसा होगा। सामान्यतः आप सभी जानते हैं गाय का सामान्यतः रंग क्या होता है। गाय का रंग सामान्यतः, गाय कई प्रकार होते हैं, लेकिन गाय का सामान्यतः रंग क्या होता है, और इसमें क्या करता है, इसमें जाना है आपको डायरेक्टली। तो क्या है, गाय का रंग, तो गाय का रंग सामान्यतः काला होता है, सॉरी सफेद होता है। तो सफेद को क्या बोलते हैं, तो जो होता है नॉर्मल, रियली में जो होता है उस पर जाना है। तो गाय का रियल कलर नॉर्मली क्या होता है, सफेद होता है। अब सफेद का कोडिंग क्या है, सफेद का कोडिंग है आसमान, तो आसमान आंसर होगा। ठीक है, सिंपल। क्योंकि हमने सबसे पहले इसमें जाना है, गाय का रंग सफेद, सफेद की कोडिंग क्या है, आसमान, तो सफेद को हम क्या बोलेंगे, आसमान बोलेंगे, स्काई बोलेंगे। इस तरीके से आपको कई बार दिया था। कई बार कोडिंग आपको मैं कहूं आपसे, कई बार कोडिंग प्रतीकों के रूप में होती है। कोडिंग प्रतीक के रूप में होती है। कोडिंग है वो प्रतीकों के रूप में होती है। सिंपल से आपको मैं बताऊं, अगर बात करें सिंपल जी, जैसे अगर एक एग्जांपल लें आप, जैसे ए को अगर मैं बोलूं डॉलर, बी को लैम्बडा टाइप में होता है ये, आर को, आर का कोड है, और फिर एम का कोड है, कोडिंग चल रही है। जैसे ए को, ए की कोडिंग ऐसी है, बी की कोडिंग ऐसी है, आर का सिंबल ऐसा है, और एम का सिंबल ऐसा है। जैसे एम का सिंबल क्या है, एम का सिंबल है ऐसे। तो अब बोला जा रहा है आपसे राम का बताइए, तो राम का सिंबलिंग क्या होगी। तो आर, आर पे जाइए, आर का क्या है ये, तो राम का कैसे होगा, ऐसे। ए का मतलब ऐसे डॉलर, ऐसे। एम का मतलब ये, तो बस, बिल्कुल सिंपल होता है। और ये आते हैं क्वेश्चन स्टेट पीसीएस में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इसलिए आपको सिंपल कोडिंग पे ध्यान देना है कि ए का सिंबल ये है तो बी का सिंबल ये है, सी का इस तरीके से। अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर में इस पूरे टॉपिक में हम आपको कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन करवाएंगे। एक भी, इस बार भी 2023 के पेपर में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है इसका। हर बार इसके, हर बार आपसे इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं कोडिंग डिकोडिंग का। तो हम अच्छी तरीके से इसको समझेंगे, और कोई ज्यादा टफ नहीं, क्योंकि कई कोडिंग आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पता लग पाएंगे। लेकिन बेसिक चीजें आपको, ये नंबरिंग पता होना चाहिए थोड़ा सा, ये चीजें थोड़ा सिंपल सी चीजें, ये नंबर है इसका, ये पता होना चाहिए कि किसके अपोजिट में क्या होता है। ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। और इसमें जानते हो आप, इसमें 21 क्या होते हैं आपके व्यंजन कॉन्सोनेंट, और 5 क्या होते हैं आपके वोवल। तो वोवल क्या होते हैं 5, ई, ई, आई, ओ, यू,
बाई। ये आपके है वोवेल, और रिमेनिंग क्या होते हैं आपके सभी व्यंजन। ठीक है ना, ये बेसिक अल्फाबेटली के आपको पता होना चाहिए, जैसे कुछ क्वेश्चन अब आपके सामने सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो से पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अच्छे से, बहुत शानदार तरीके से। जैसे क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। यदि कौड़ भाषा में, क्वेश्चन एक, यदि कौड़ भाषा में, यदि कौड़ भाषा में देखो, BATDUX को का कौड़, इसका कोड क्या दे रखा है भाई इसने एग्जाम में, क्वेश्चन देखो, कोड आपको देखना है, का कोड कितना दे रखा है, 217463, और CAXZAS का कोड कितना दे रखा है, 313118, और तथा सी, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, AB, घबराना मत, लेकिन WYZ का कोड क्या दे रखा है आपको इसने, 312421। तो इसी भाषा में, ये कह रहा है इसी पैटर्न पे, इसी भाषा में आपको लिखना है FABZUT का कोड क्या होगा। सिंपल सा, इसी भाषा में आपसे पूछा है। देखो अब करना कुछ नहीं है, करना क्या है, देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा है, जैसे सिंपल, सबसे पहला काम है आपको एक कोडिंग लिखना है, जैसे BATDUX। अब घबरा नहीं है, सिंपल सिंपल, इसका कोड क्या है, 217463, यानी कि बी के साथ 2 है, ए के साथ 1 है, टी के साथ 7 है। मतलब आपको हर जगह केवल अल्फाबेटिक से ही नहीं जाना है, आपको इस पैटर्न पे देखना है कि बी के साथ 2 है, ए के साथ 1 है, क्या यही पैटर्न हर जगह चल रहा है, इसको चेक करना है। फिर CAXZAS, इसका कोडिंग क्या है, ये 313, ठीक है ना, और जेड का कितना है, CAX जेड का भी कितना है आपका, 1 1 और 8, तो जेड का कोड कितना है आपका, 1 माना है जेड का भी। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं थोड़ा सा अच्छे से, इसी प्रकार मैं बात करूं आपसे इसका, CABWZ2 WYZ, इसका कितना है, 312421। तो ये तो आपको पता लग गया है कि सी का कितना है, 3, ए का कितना है, 1, एक्स का कितना है, एक्स का भी 3 है। ठीक है ना, तो आप देखो एक्स का यहां पर भी 3 है, तो आपको ये बात सही कर लेनी है कि किसका कोड फिक्स है, तो आपको उसी कोड में इसको लिखना है। तो देखो FABZU और T। अब ये तो आप सभी को पता है कि भाई ऐप यहां तो है नहीं, तो ऐप का आप यहाँ कोड नहीं निकाल पाओगे, तो आपको क्या तरीका है ये आप सबको पता है। इस तरीके, इसके लिए आपको थोड़ा सा जो हमारी अपोजिट कोडिंग आपको जो पढ़ाई थी उसको देखना है। देखो अपोजिट कोडिंग में मैंने क्या बोला आपसे, ए के साथ जेड, बी के साथ वाई, सी के साथ एक्स, डी के बाद डब्ल्यू, और जैसे इसके बाद एफ के बाद एफ के साथ यू। ठीक है, एफ के साथ क्या है आपका, एफ के साथ यू। ठीक है ना, इस तरीके से आपको करना है। तो देखो एक चीज इस कोडिंग से एक चीज पता लगी कि ए का कोड क्या है, एक, और जेड का कोड भी क्या है, एक, अर्थात जो ए का अपोजिट है उसका सेम कोडिंग है। जैसे ए का कितना है आपका कोड, एक, तो जेड का भी कितना है आपका, एक। इसी प्रकार से सी का कितना है, सी का है आपका 3, और सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स, तो एक्स का कितना है 3, देखो एक्स का भी 3 है, सी का भी 3। अर्थात ये कहना चाह रहा है कि जो कोडिंग है उस तरीके से की गई है कि खुद का और अपोजिट वाले अल्फाबेट का कोड बराबर है। अब सिंपल, एफ का अपोजिट क्या आता है, यू, तो यू का कोड कितना है 6, यू का कितना हो जाएगा 6, ए का एक ही हो जाएगा, बी का दे रखा है इसने 2 हो जाएगा, जेड का दे रखा है इसने 1 हो जाएगा, यू का दे रखा है इसने 6 हो जाएगा, टी, अब टी का कितना दे रखा है 7, तो 7।
सिंपल इसकी कोडिंग क्या हो जाएगी, हो जाएगी 6, क्योंकि यहाँ ऐप नहीं दिया गया, ऐप की जगह यहाँ यू दिया गया है, तो जो कोड यू का होगा वही ऐप का होगा, क्योंकि एफ और यू दोनों अपोजिट कोडिंग है। ऐप का अपोजिट यू, यू का अपोजिट एफ। इसलिए इस क्वेश्चन में कोडिंग किस तरीके से की गई कि अपोजिट कोडिंग वालों का जो नंबर है वो सेम रखा गया। जैसे ए का अपोजिट क्या है, जेड, तो ए का कोड कितना रखा, एक, तो जेड का भी एक रखा। सी का अपोजिट क्या है आपका एक्स, तो सी का कोड कितना रखा, 3, तो एक्स का भी 3 रखा गया। इसी आधार पर हम इस कोडिंग पे पहुंच पाए। जैसे एफ ए बी जेड यू टी, तो एफ का कितना हो जाएगा 6, क्योंकि एफ का अपोजिट है यू और यू का कोड है 6, तो हम 6 लिख देंगे। ए का तो दे ही रखा है इसने, बी का दे ही रखा है, जेड का दे ही रखा है, यू का दे ही रखा है, जिसका दे रखा है उसको तो हम वहीं से देख के लिख देंगे। जैसे यू का कितना है 6, तो यहाँ 6 क्या लिख दूंगा मैं, यू का 6 लिख दूंगा। यू का कितना है आपका 6 है, सॉरी मैंने गलत कर दिया, एफ का 6 हो गया, ए का 1 हो गया, बी का 2 हो गया, जेड का 1 हो गया, यू का कितना है 6 और टी का मतलब 7। तो क्वेश्चन आपका आंसर होगा ये 612167, यहां तक आपका आंसर है। ठीक है, इस तरीके से कोडिंग वाले क्वेश्चन आपके आए थे। ये जस्ट आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन वाला ये वीडियो था। इसमें बहुत सिंपल तरीके से आपको ऐसे ही क्वेश्चन करने, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं समझाने के हिसाब से। जैसे क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन और है इसमें, हालांकि हम सारे क्वेश्चनों की पीडीएफ आपके साथ शेयर करेंगे। जैसे एक है क्वेश्चन, एग्जांपल ले लेते हैं, एक है GREAT, ग्रेड को ये कह रहा है कि ग्रेड को लिखने के लिए बोल रहा है ये। ग्रेड को भाई, ग्रेड को लिखा जाता है 7 9 5 1 2, ये कह रहा है ग्रेड को ये लिखा जाता है। तो इसी कोडिंग के आधार पर तो डॉरी को क्या लिखा जाएगा, क्या होगा? ये आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ग्रेड को यदि 7 9 5 1 2 कहा जाता है तो ऐसी कोडिंग में आपका डोरी का क्या होगा। तो सबसे पहले इसके पैटर्न को पढ़ना है, ये कैसे आ रहा है। सबसे पहला काम है इसके पैटर्न है उसको पढ़ना है। तो पैटर्न को पढ़ने के लिए हमें इसमें जाना होगा। जैसे इसके पैटर्न पे जाने के लिए आप सिंपल से जाइए, देखो जैसे ये कितना जी, तो जी का कितना होता है 7, आर का कितना होता है 18, आर का 18, ई का कितना होता है 5, ए का कितना होता है 1 और टी का कितना होता है 20। तो ये कैसे आया, देखो 7 का 7 आ गया, यहाँ आया 9, तो 1 + 9 1 + 8 और आर कितना हो गया आपका 9। इसी प्रकार 5 का 5 आ गया, 1 का 1 आ गया, 2 2 + 0 = 2। अर्थात ये कह रहा है कि जो शब्दों का क्रम है, जैसे जी का क्रम 7 है, आर का क्रम 18 है, ई का क्रम क्या है आपका 5 है, ए का क्रम कितना आपका 1 है और टी का कितना है 20। तो जो क्रम में जो शब्द आए, जो नंबर आएंगे उनको, जो उनके अंकों को जोड़ा जाता है। जैसे इसमें डी का कितना आता है 4, तो 4 ही हो गया। ओ कितने नंबर पे आता है, अब यहाँ को पता होना चाहिए कि ओ कितने नंबर पे आता है। ओ आप सभी जानते हैं 15 नंबर पे आएगा, तो 15 को कैसे लिखेंगे 1 + 5। ओ कितने पे आ रहा है आपके 15 पे, तो इसको क्या लिखूंगा मैं 1 + 5। ठीक है ना। इसके बाद डब्लू, डब्लू कितने पे आ रहा है आप सभी जानते हैं, डब्लू आ रहा है 23 पे। डब्लू कितने आ रहा है आपके 23 पे, तो इसको क्या लिखूंगा मैं 2 + 3। ए कितना आ रहा है 1 पे, आर कितना आ रहा है 19 पे, तो 1 + 8, आर 18 पे आ रहा है। और जे वाई कितने पे आ रहा है, वाई की कोडिंग है कितना 25, तो 2 + 5। बस क्या किया मैंने, इसको इनको खंडित करके लिखा है सिंपल सा। ये जैसे अगर दो बार थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको, सिंपल सा है कि भाई देखो आर आ रहा है 15 पे, तो ये 15 पे आ रहा है, डब्ल्यू 23 पे आ रहा है, ये 25 पे आ रहा है। इसको कोडिंग करके लिखा है मैंने। इनके जो नंबर है, अंक जो भी कोडिंग आ रही है उसके अंकों को जोड़ दूंगा। तो 4 का 4 हो गया, 1 5 6 हो गया, 2 और 3 5 हो गया, 1 का 1 1 8 कितना हो गया 9 हो गया, 2 और 5 का कितना हो गया 7। तो ये इसका कोडिंग है। तो डोरी को 4 6 5 1 7 9 तक लिखा जाएगा। डोरी का कोड ये है, तो जिसका इसका जो कोड है वही डोरी। तो हमें पैटर्न पढ़ना है भाई। आर की जगह 9 कैसे आए, जैसे आर बराबर 9 कैसे, तो आर बराबर कितना है आपका 18, तो 1 + 8 = 9। इसी प्रकार आएगा तो टी बराबर 2 कैसे है, टी बराबर कितना होता है 20, तो 2 + 0, यानी कि दोनों अंकों को जोड़ देंगे, तो 2 + 0 = 2। इसी तरीके से आपको इसमें लिखना है। तो डी बराबर तो हो जाएगा आपका 4, ठीक है। और ओ बराबर कितना हो जाएगा, ओ बराबर कितना है, ओ कितने पे आता है आपका 15 पे, कितना हो जाएगा 1 + = 6।
W कितने पे आता है आपका 23 पे, तो क्या लिखूंगा 2 + 3 बराबर 5। A कितने पे आता है, A का 1 हो जाएगा, ठीक है ना। R कितने पे आता है, R बराबर कितना है 18, इसको क्या कर दूंगा 1 + 8 बराबर 9। और Y कितने पे है, Y बराबर कितना है आपका 25, तो Y बराबर क्या करूँगा 2 + 5 बराबर 7। तो बस D का 4 लिख दिया, O का मैंने 6 लिख दिया, W का मैंने 5 लिख दिया, A का मैंने 1 लिख दिया, R का मैंने 9 लिख दिया और Y का मैंने 7 लिख दिया। ये आपका आएगा आंसर। तो इस तरीके से, इसलिए मैंने बोला है आपसे कि आपको ये नंबरिंग तो पता होनी ही चाहिए। अगर आपको ये नंबरिंग पता होगी, सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, नहीं तो इसको, ये नंबरिंग आपको पता होनी चाहिए। ये आपको मैंने बताई गई थी। जैसे आपको मैंने लिखा वाई कितना होगा 25, तो 2 + 5 7। आर कितना 18 है, तो 1 + 8 18। इस तरीके से सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि आपको इनकी कोडिंग बहुत अच्छे से तैयार, इनकी नंबरिंग अच्छी तैयार करनी है। और अगले वीडियो में फिर मैं आपके साथ डिटेल से क्वेश्चन डिस्कशन करूंगा। क्वेश्चन आपके साथ में प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी आपको पीडीएफ शेयर कर देंगे हम बहुत अच्छे से। आपको बाहर की कोई भी चीज नहीं पढ़नी। आप अगर ये चीज जो बताई गई है इसको यदि आप पढ़ लोगे तो आपका कोई भी चीज नहीं रुकेगी, इतना ही बहुत है हमें। लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस जरूर करनी होगी, प्रैक्टिस के बिना चीजें नहीं हो पाएंगी। ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी, ठीक है। तो इसलिए रीजनिंग का ये टॉपिक बहुत आसान तरीके से हमें समझना है और बहुत इजी होता है। इसमें कोई भी अलग से नियम रूल कुछ नहीं पढ़ना है। सिंपल सा आपको क्या करना है, ये सिंपल एक कोड है, अभी आप डेली यूज करते हैं ABCDEFG, इसको डेली यूज करते हो। करना क्या है, इसका नंबरिंग देना है। A 1 पे आता है, B 2 पे आता है, इसका अपोजिट, A का अपोजिट जेड, तो जेड कितने आएगा 26 पे। तो A और जेड को यदि जोड़ोगे तो 27 होगा। तो कई जगह आपको इस तरीके की चीजें का यूज करना पड़ता है, कई जगह इनके नंबर को आगे बढ़ाने के लिए यूज करना पड़ सकता है, लेकिन आपको इनका नंबरिंग पता होना चाहिए। इसलिए प्लीज इसको बहुत अच्छे से तैयार करें ताकि आप अच्छे समझ सकें। इसमें हम 60 से 70 क्वेश्चन आपके साथ प्रैक्टिस में करेंगे, उसकी पीडीएफ और उसका लेक्चर नेक्स्ट क्लास में आपको शेयर किया जाएगा। तो आप उसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, बेहतर तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। ये पीडीएफ भी जो आपको लिखाई जा रही है, इसके साथ साथ क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन किया जाएगा वो पीडीएफ भी आपको इसी फॉर्मेट में शेयर की जाएगी। आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट आपको प्रैक्टिस करनी है रफ पेपर। प्रैक्टिस आपको खुद को करनी है, बिना प्रैक्टिस नहीं चल पाएगी। और मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी प्रैक्टिस कर लो ना, तो आपका एमपीपीसीएस ना यूपीपीसीएस ना यूपीएससी, कहीं पर भी जहां जहां सी सेट आती है कहीं पर भी आपकी रीजनिंग कमजोर नहीं पड़ेगी। चाहे आप किसी की तरह की एग्जाम की तैयारी करो, ये रीजनिंग का पैटर्न हम इस तरीके से करवाएंगे कि कहीं पर भी आपकी कमजोर नहीं पड़ेगी। लेकिन इसके लिए हमारी शर्त यही है कि आपको इसके लिए प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस से चीजें नहीं आती। अब आप इनको याद करने की जरूरत नहीं है, 2-4 बार इनसे प्रैक्टिस करोगे ना, ये नंबर आएंगे, आप अपने आप ही इनका यूज करने लग जाओ, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। और दोस्तों, हमारे यहाँ पर विभिन्न प्रकार के बैच हो रहे हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। 16 तारीख से एनसीईआरटी बैच लॉन्च हो रहा है, समय उसका बहुत कम है, उसको आप जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।